हमारे राजेंद्र भैया लगातार इन्होंने कल वादा किया था कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं प्रत्येक लाइव में आपके डेली आऊं। ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि इतने अच्छे हमारे भाई बंधु लोग जुड़े हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। जब प्रेम यहाँ से होता है, अंदर से, और ये पता होता है कि हाँ, ये सामने वाला ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसे प्रेम को कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी बदला नहीं जा सकता। राजेंद्र भैया आप हो गए, रामानंद कुशवाहा जी हो गए, रंजना बहन हो गई, हरिवंश सिंह जी हो गए, अरुण शर्मा भैया हो गए, कप्तान भैया हो गए, कुष्मांड भैया हो गए, आशु तिवारी हो गए, अमित दुबे जी हो गए, सत्यम भैया हो गए, और ढेर सारे ऐसे भाई बहन बंधु लोग हैं जिन लोगों ने निरंतर मुझे सपोर्ट किया, और ऐसे वक्त पे इन्होंने सपोर्ट किया कि आप यकीन मानिए कि सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत थी। और एक बात बताऊं, जो व्यक्ति आपके वक्त पर आपके साथ खड़ा हो, आप उसे भूल नहीं सकते, अब भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को गिड़गिड़ान नहीं बनना चाहिए, इंसान को गिड़गिड़ान बनना नहीं चाहिए। अच्छा राजेंद्र भैया, मुझे लगा आपका, तो मैं सभी को राजेंद्र भैया, हम आपको मैसेज, पर्सनल मैसेज मैं करूँगा, मैसेंजर पे अपना नंबर दूंगा, आप हमारे नंबर से जुड़िएगा, फिर हम आपको बताएंगे। तो सभी लोग, जो लोग अभी तक लाइव को शेयर नहीं किया है, लोग लाइव से जुड़े नहीं हैं, आप सब लोग लाइव से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम और हमारे राजेंद्र भैया की उपस्थिति निरंतर बनी है, और आप सब लोग उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं। जय श्री अयोध्या धाम की, जय खाटू श्याम की, जय बाबा आनंदेश्वर धाम की, जय काशी विश्वनाथ धाम की। सभी का स्वागत है लाइव में। मैंने आप लोगों को बताया अभी एक छोटी सी बात बताया। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, के कारज सकल शुभ सिद्ध करहि तिसराय। आप समझिए, प्रेम बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप आकलन करना मत भूलिए। आप ये देखिए कि इससे मुझे लाभ क्या हुआ। अब आप कहेंगे जहाँ प्रेम है वहाँ लाभ हानि का क्या मसला है। ये द्वापर और त्रेता नहीं है, यहाँ पे बहरूपिये टहल रहे हैं, यहाँ पे बहरूपिये टहल रहे हैं। कब आपको डसेंगे ये आपको नहीं पता है, और जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। 1 मिनट ऐसे आप सब लोग बने रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो है जब व्यक्ति के अंदर जुनून हो, टारगेट हो कि मुझे अपने आप को किसी लेवल तक पहुंचाना है, भाई आपका उद्देश्य किस लिए आपका जन्म हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। कौन है? व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। सभी लोग भैया, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। वाचिंग को बढ़ाइए सभी लोग। कहते हैं आपको एक जामवंत के बचन सुनाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगी मोही पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने बहुत सुंदर वचन हनुमान जी के कहा, और वह जो भी बातें जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया, हनुमान जी को हृदय में बहुत भा गई वो बात, और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर कब तक मेरी राह, तब तक मेरी राह देखना। कब तक? किसने कहा? हनुमान जी ने कहा कि आप सब लोग, जय सिया राम, रंजना बहन हर हर महादेव, रामानंद भैया हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, तब तक आप लोग जंगल में कंद मूल फल खाकर हमारा इंतजार करना, जब लगी आवो सीतहि देखी, हो ही काजू मोही हरस विशेषी, यह कही नाही सब बहन कही माथा, कहूँ माथा चलहु हरस हिये धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, काम जरूर होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर प्रणाम करके हृदय में श्री हनुमान जी ने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र को धारण किया, स्थापित किया, और उसके बाद हनुमान जी हर्षित होकर आसमान में निकल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कवतुक कूदे चढ़ऊं ताऊ पर, बार बार रघु वीर संभारी, तर केहूँ पवन तनय बल भारी। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि अगर हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का आकलन नहीं था, जामवंत जी ने उनकी शक्ति का एहसास कराया कि आप हो क्या
समुद्र के तीर पार एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ऐसे ही फर्जी तरीके से कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर यानी प्रभु रामचंद्र का स्मरण करने लगे और अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछल पड़े। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता बिन चलहु सुग पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलहु हनुमाना। अब आप समझिए कि जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले या छलांग लगाई, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। अब आप हनुमान जी का वेग देखिए, जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण उनका चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। क्यों? क्योंकि प्रभु की अनुकंपा, उनका कृपा, उनका आशीर्वाद प्रभु हमारे हनुमान जी अंजन पुत्र पवन पुत्र के ऊपर विराजमान हो गई। मुकेश भाई, बहुत लोगों का लाइव चल रहा है, शायद इसलिए लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हमारे होंगे वो अपने आएंगे। जो मेरे हैं राजेंद्र भैया, जो मेरे हैं वो भटक जरूर सकते हैं, लेकिन वो आएंगे और साथ नहीं छोड़ेंगे। रामानंद भैया, क्यों? उसी में तो आप भी हो, आपके भी मोबाइल में बहुत सारी लाइव चल रही है। राजेंद्र भैया, यही तो देखना होता है, अपना और पराया। जो मेरे हैं वो हमें नहीं छोड़ सकते। क्यों? उनको पता है कि ये मेरा है, ये हमें हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो यही है। तो हनुमान जी जिस तरीके से प्रभु राम का अमोघ बाण चलता है, जितनी वेग से चलता है उतनी ही वेग से हनुमान जी चले, और जिस पत्थर से छलांग लगाई, आप सोचो पाताल में धंस गया। तो क्या हुआ? जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर, समुद्र ने, जब समुद्र नांग रहे थे हनुमान जी, तो समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी प्रभु राम का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो, लेटने दो। प्रभु के दूत हैं। राधे राधे, हमारे लंबरदार का आगमन हो गया है। जय भोले, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। उसके बाद हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए, मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, आखिर सबके थकावट तो लग ही जाती है, लेकिन उनका टारगेट था, उन्होंने अपने टारगेट को सेट किया था कि मैं प्रभु के काज के लिए निकला हूँ, और जब तक वो काज कंप्लीट नहीं कर दूंगा तब तक मैं बैठने वाला नहीं, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि
उनका लक्ष्य था कि उस लक्ष्य को भेदना है। ठीक उसी प्रकार से हमने भी कुछ लोगों को लक्ष्य दिया हुआ है। आपको रुकना नहीं, हिम्मत मत हारिए। मैं आसमान के तरीके हूँ, मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और कृष्णा भैया बहुत बहुत जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे। तो हम आगे पहुँचते हैं। तो हनुमान जी बोले कि भैया प्रभु का काम किए बिना हमें विश्राम की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हुआ आगे? जात पवन सुत देवन देखा, जानह कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन गय माता, पठन आई कहीं कहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, आसमान से जा रहे हैं, देवताओं ने भी देख लिया। तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए मतलब परीक्षा लेने का प्रयास किया कि चलो आज यार हनुमान जी जा रहे हैं, इनकी बुद्धि का परीक्षा ले लेते हैं। क्यों? क्या वाकई में प्रभु राम का काम कर सकते हैं या नहीं, इनके अंदर वो सामर्थ्य है या नहीं। तो क्या हुआ? उन्होंने सुरसा नाम की एक राक्षसी, या ऐसे कह दें सुरसा नामक सर्पों की माताओं को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, किसने कहा? सुरसा ने। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुरसा ने कहा। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं माता श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर हम प्रभु श्री राम जी को सुना दूं, फिर सुना दूं। फिर जिज्ञासा भी हुई सुरसा की भी, सुना दूं। तब 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 बदन बैठूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई, कौन्यू जतन देहि नहीं जाना, ग्रस न मोह कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में खुद ही घुस जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं प्रभु श्री रामचंद्र के काज के लिए निकला हूँ। माता सीता का पता लगा लेने के बाद मैं यह खबर प्रभु श्री रामचंद्र को सुना दूं, उसके बाद मैं स्वयं आ जाऊंगा और आपके मुंह में घुस जाऊंगा। खा लीजिएगा, आप भी अपना भूख मिटा लीजिएगा। तब आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी से किसी भी प्रकार के उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर आप मुझे खा लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, तपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोरा जो जन मुकते ही भयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। सभी लोगों को जय सिया राम, जय सिया राधे। जो लोग हमारे सपोर्ट में हैं, बस आखिरी दोहा आएगा अभी। इसी पे 2 दोहे का रोज हम प्रयास किया है रामानंद भैया के सुंदरकांड का लाइव सेशन में। 2 दोहे के अंतर्गत जितनी चौपाइयाँ होंगी उनका कथा भी ऐसे चलता रहेगा, मन शांत भी रहेगा
और प्रभु का गुणगान भी हो जाएगा। उसने योजन भर 4 कोसों में मुंह फैलाया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। 16 योजन मुख जो है 4 कोसों में मुंह हुआ सुरसा का, तो हनुमान जी ने उसका दुगना बढ़ा लिया। 16 योजन का मुख किया हनुमान जी ने, तुरंत ही जो है 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार होता गया, बड़ा होता गया, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते चले गए, बढ़ाते चले गए। उसने 100 योजन 400 कोसों का मुख किया। तुरंत हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण करके अंदर गए, और जब तक वो बंद करती तब तक वो निकल भी आए। बदन बैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। सुरसन फिर उसके बाद तुरंत प्रभु निकले और उसके मुख से घुसकर तुरंत फिर से बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा। सुरसा ने बोला हनुमान जी से कि हम आपका परीक्षा लेना चाहते थे, आप उसमें सफल हो गए। हमको आपके बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं के आवाहन पर हम आए थे, आप जा सकते हैं। तब फिर राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चलो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करेंगे, क्योंकि तुम बल बुद्ध के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर क्या कहते, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम के नाम का अनुसरण करते हुए चले गए। जय परशुराम भगवान की, जय श्री सीताराम की। राजू दुबे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कांड है, हमारे रामानंद भैया कह रहे हैं बहुत सुंदर। जय सिया राम। हमारे संजय पांडे जी, हमारे बड़े भाई, आप सभी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, सहयोग किया। और है ही क्या जीवन में है ही क्या। अब प्रभु का नाम भी हो गया, लाइव भी चल रही है, कथा भी थोड़ी सी श्रवण कर लिया। शब्दों चूँकि अवध किसान, ये रोज का प्रैक्टिस है। अगर कहीं कहीं पे हमसे गलतियां भी इसमें हो जाएंगी तो प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप माफ़ कर देना। और जो हमारे इस लाइव को देखते होंगे और जो लोग श्री रामचरितमानस में जो मर्मज्ञ हैं, जिनसे बिल्कुल भी गलतियां नहीं होती हैं, वो कृपया हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे भाव को समझने का प्रयास करें। कमियां हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से सुधार आ जाएंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं भैया, क्योंकि लाइव सेशन जो है 10 बजे तक का होता है। मुझे लगता है 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आप सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ें। राम नाम आधार
पत्थर भी टल जाते हैं, जिन पर कृपा नाम करे वो पत्थर भी टल जाते हैं। मेरा उद्देश्य है, जय सिया राम 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 राम। हमारे राम नाम का जाप हमारे रामानंद कुशवाहा भैया के द्वारा हुआ। मैं रामानंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका व्यक्त करता हूँ। आप लाइव में आए और मन आज हमारा भी हल्का है। अभी हो गया, आप लोग आ गए तो। नहीं, राजेंद्र भैया थे शुरुआत में, तो मेरा उस समय मत्था बहुत दर्द हो रहा था। अच्छा, एक बात, आप लोग भी आ गए। दूसरा, सुंदरकांड आ गया। फिर जहाँ सुंदरकांड है फिर वहाँ सब सुंदर ही सुंदर होना है, ये विश्वास है हमारा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ। भैया आप सब लोग चले गए, भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सवेग दास मय तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुक दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नमः पार्वती पतये नमः। और आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग समय का ध्यान